जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आपका अपना संदीप मिश्रा और सभी मेरे प्यारे फेसबुक से जुड़े हमारे सोशल मीडिया के सभी भाई, मेरे दोस्त, सभी को राम राम। अभी मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका के विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथियों, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो ये जानते हैं कि उनकी सोच, उनकी हिम्मत से लोगों के अंदर बदलाव, समाज में बदलाव आ सकता है, तो ऐसे हमारे जो युवा, हमारे जैसे भाई हैं, हम निवेदन करते हैं कि समाज में थोड़ा सा ध्यान दें और वसई विरार शहर महानगर पालिका के ऊपर विशेष तौर से हमारे सभी साथियों अपना अपना ध्यान रखिए। वसई विरार शहर महानगर पालिका है तो आए दिन आप सुनते रहोगे, एक एक कांड उसमें होते रहता है। जितना कांड आज से 70 साल में नहीं हुआ पूरे देश में, उतना कांड वसई विरार शहर महानगर पालिका 2010 से बनी है, कर चुकी है 15 साल में। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों विरार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे भाइयों बहनों का निधन हुआ। बहुत दुख की बात है, कई लोग घायल भी हुए। विरार नारंगी में, विजयनगर में, अभी रहमत नगर में भी एक बिल्डिंग झुक गई थी, इमारत झुकी हुई थी। वो अच्छा हुआ समय पे लोगों की जागरूकता ने ही वहाँ के लोगों को सेव किया। आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे वसई विरार में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, जो प्रगति नगर है, विजयनगर है, मोरेगांव, रहमत नगर है, हनुमान नगर वेस्ट में है, वो गिरेगी यार। अब वो जर्जर जो फावड़े से खोद के पिलर डाले हैं, जिसमें पिलर नहीं उसमें मजबूती क्या करेंगे। हनुमान नगर, अलकापुरी है, ऐसे बहुत सारी जगह है कि हर साल आपको बिल्डिंग गिरेगी, दुर्घटना होगा, लोग हमारे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने विधान भवन में बोला था अवैध निर्माण पे कार्रवाई के लिए। वसई विरार महानगर पालिका, उन्होंने कई लाखों फुट काम अवैध निर्माण गिनाया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, मगर वसई विरार महानगर पालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई किया नहीं। वसई विरार महानगर पालिका मतलब उप मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, उनकी बातों को सुन के अनदेखा करने वाली ऐसी महानगर पालिका है। जो पुराने आयुक्त थे, ईडी के रेडार में, ईडी गिरफ्तार किए, ईडी लेके गए 41 बिल्डिंग की। और रिजर्वेशन प्लॉट का मुद्दा था, 41 बिल्डिंग टूटी, वो भी चला गया। ऐसा सातीवली में एक रिजर्वेशन प्लॉट, उसका मैंने लिखित कंप्लेन दिया है। सातीवली के सहायक आयुक्त ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब गरीब लोग इंडस्ट्रियल बनाया उस रिजर्वेशन में, वाटर बॉडी जो रिजर्वेशन जगह है, और गरीब जनता जहाँ रहती है वो रिजर्वेशन रहे या न रहे, वहाँ के लोगों को निकाल के तोड़ा जाता है। मगर सातीवली में अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं, 4 महीने से दौड़ रहे। और दूसरी बड़ी बात है भाइयों कि हमारे अभी पालक मंत्री जो आए थे यहाँ सर्वे करने, उन्होंने खुद आयुक्त को बोला कि कार्रवाई हो, अवैध बांधकाम बंद हो, मगर अभी तक कार्रवाई का कोई वो नहीं चालू हुआ। अवैध बांधकाम हो रहा है बोईसर के विधानसभा के पट्टे में। बहुत बढ़ चढ़ के, एक धर्म एक जात के लोग इतना बढ़ चढ़ के अवैध निर्माण कर रहे हैं कि महानगर पालिका के कर्मचारी A1 कंपाउंड में जाके तोड़ते छोड़ देते हैं। क्यों छोड़े? इरशाद खान की पठान है, अरशद चौधरी है, शहजाद खान है और मैनुद्दीन है, ऐसे बड़े बड़े अवैध निर्माण करता है। जो जिनका अवैध निर्माण, एक पिंटिया करके है, सोचिए ये लोग का अवैध निर्माण, माइकल कंपाउंड झावड़पाड़ा, उमर कंपाउंड, रिचर्ड, A1 कंपाउंड कनेर फाटा, फलेचाचा पाड़ा,
पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। लोगों का विश्वास पहले भी नगर पालिका में नहीं था, तो अब भी नहीं, मगर नए आयुक्त आए तो थोड़ा विश्वास जागा। MM सूर्यवंशी साहब जब आए तो थोड़ा विश्वास जागा, मगर अभी तक कोई उप मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी, पालक मंत्री के कहने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों को अंधकार में, लोगों को मरने के लिए महानगर पालिका ने एक कदम उठाया है। पर्यावरण दूषित हो रहा है। सभी आपको मालूम होगा कि पलेचा चपाड़ा में कई ऐसी जगह है कि जो 22 एकड़ है, जो वो महसूल की जगह है, उसको लगा के फॉरेस्ट की जगह भी है, अब अवैध निर्माण करता उसको भी काट के बना रहे हैं। कई बार शिकायत होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ वहाँ पे 22 एकड़ में फलेचा चपाड़ा में। प्रभाग सी के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात थी, कुछ दिन तक प्रभाग में कोई सहायक आयुक्त नहीं, कोई इंजीनियर नहीं था, इतना बड़ा अवैध निर्माण चालू था माइकल कंपाउंड। अभी एक काम चालू अवधूत आश्रम के सामने, मगर नगर पालिका का ध्यान नहीं। गोराई पाड़ा में मैं कंप्लेन करते रह गया, गोराई पाड़ा में अवैध निर्माण को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को अंजाम दिया गया, वहां पे भी कार्रवाई नहीं। अभी संतोष भवन मंसूरी बिल्डिंग के बगल में अवैध निर्माण चालू है, खुलेआम, किसी का भय नहीं। नगर पालिका के कर्मचारी इतने बेशर्म हैं, क्या बताया जाए। गणपति है, गणपति बप्पा का कल विसर्जन है, तो उसके बाद गणपति के बाद देखते, तब सब बैठेंगे, पालक मंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, हम सब बोलेंगे अभी तक कार्रवाई चालू नहीं हुआ। मेरे साथियों, आप सब लोग समाज के लिए मांग करो। और बड़ी बात है, पहले तो G+4 की बिल्डिंग, अब तो G+5 की बिल्डिंगें बन रही है। थोड़ा इस बात पे आप लोग भी गौर करिए। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, कई लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, तो जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो बुरी लगती है, जो मेरी बुराई बात करता है, उसको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि करो, आप मेरी बुराई निंदा करो, निंदा में कुछ नहीं है। मैं भाई जिंदा हूँ तो निंदा होगा ही, मगर सत्य और सत्य है, सत्य बोलने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। आयुक्त साहब अरशद चौधरी, शहजाद खान, इरशाद पठान, इरशाद खान, मैनुद्दीन जैसे लोगों का अवैध निर्माण कब टूटेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे पालक मंत्री के आदेश का खंडन क्यों। भाइयों, मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं, अभी 1 अप्रैल 2025 का मेरा कोर्ट का ऑर्डर आया, अभी तक माननीय कलेक्टर साहिबा और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऑर्डर का मैंने उसका वो किया हूं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये लोग वो कर रहे हैं। मतलब महानगर पालिका हाई कोर्ट के ऊपर है, उच्च न्यायालय के ऊपर है महानगर पालिका के अधिकारी। अभी तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाने वाला हूं। प्रभाग समिति ऐप के अवैध निर्माण के ऊपर मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। सालवा ढाबा, आपके माइकल कंपाउंड, उमर कंपाउंड, रिचर्ड झावड़पाड़ा में ऐसे ही करके उसी सर्वे नंबर पर भी अवैध निर्माण हो रहा है, जिसका हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।